सभी जानते हैं न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। But do you know what is the thyroid capital of the world? Probably India. भारत की लोक संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा होने के कारण शायद भारत ये कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा थायराइड रिलेटेड बीमारियां पाई जाती है। आमतौर पे कोई भी देश की 5 to 7% पॉपुलेशन थायराइड की कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त है। उसमें से सबसे कॉमन जो बीमारी है वो है हाइपोथायराइडिज्म। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर तुषार गोडबोले, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। आई एम डॉक्टर यशपाल गोगटे, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। We both of us welcome you to our YouTube channel Harmony in Health, and today we are going to discuss the causes of hypothyroidism. हाइपोथायराइडिज्म के बहुत सारे कारण होते हैं, बट मेनली 90% लोगों में ऑटो इम्यूनिटी से रिलेटेड जो बीमारी है जिसको हाशिमोटोस थायराइडाइटिस कहते हैं, यह प्रमुख कारण है। इसके अलावा 5 से 10% लोगों में कुछ रेयर कारण जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि की बीमारियां, साथ में पर्टिकुलरली कोई दवाइयों की वजह से होने वाली थायराइड की बीमारी, या फिर कैंसर के बाद मिलने वाली रेडिएशन की वजह से होने वाली बीमारी, या फिर कंजेनाइटल या पैदाइशी थायराइड की बीमारी जिसमें थायराइड ग्रंथि में अंदर के एंजाइम्स में ही डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन बनता नहीं है, ये कारण होते हैं। बट प्रमुख कारण जो होता है आमतौर से मेजॉरिटी लोगों को वो है हाशिमोटोस थायराइडाइटिस। आज से 30 या 40 साल पहले जब भारत में आयोडीन डेफिशिएंसी पाई जाती थी, तभी आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली थायराइड की बीमारी कॉमन तौर पे पाई जाती थी। लेकिन जब से भारत में आयोडीन युक्त नमक मिलना पॉसिबल हो गया है, तब से आयोडीन की कमी की वजह से होने वाला हाइपोथायराइड और घिंगा बीमारी अब दिखाई नहीं देता है। इसीलिए आज की तारीख में हाइपोथायराइडिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी ये शब्द बहुत बार हमने सुना हुआ होता है, बट आज जानते हैं इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। सो ऑटो यानी सेल्फ एंड इम्यूनिटी यानी आपके बॉडी की डिफेंस सिस्टम या रोग प्रतिकार शक्ति। हमारी रोग प्रतिकार शक्ति यानी कि इम्यूनिटी हमें बहुत सारे इन्फेक्शंस से बचाती है। शरीर में आने वाले वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, इनको आइडेंटिफाई करके उनको डिस्ट्रॉय करना या मार गिराना, ये हमारे रोग प्रतिकार शक्ति का काम होता है। हमारी रोग प्रतिकार शक्ति को एक खास पावर दी गई है जिससे ये इम्यूनिटी खुद के पेशियों को पहचानती है और बचाती है। लेकिन कभी कभी हमारी इन पेशियों से, हमारी इन वाइट ब्लड सेल्स से खुद की पेशियां और बाहर की पेशियां, इनमें फ़र्क करने में गलती हो जाती है, जिसके कारण खुद की रोग प्रतिकार शक्ति खुद ही की पेशियों को टारगेट करती है और मार गिराती है। इसको कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। उदाहरण के तौर पे रात के अंधेरे में आपकी गली में एक संदिग्ध व्यक्ति गुजर रही थी और पुलिस ने उसको एक चोर समझ के या आतंकवादी समझ के उसको पकड़ के गिरफ्त में ले लिया, और बाद में पता चला कि वो संदिग्ध व्यक्ति चोर या आतंकवादी नहीं था, बल्कि वो एक सिविलियन या आम आदमी था। इसी प्रकार की गलती हमारी इम्यूनिटी से होती है और बैक्टीरिया या वायरस समझ के खुद ही के पेशियों को अटैक किया जाता है या टारगेट किया जाता है। सो डॉक्टर तुषार, आपने सही उदाहरण दिया कि ये ऑटो इम्यूनिटी में हमारी डिफेंस सिस्टम ही गड़बड़ी कर देती है और कभी कभार गलत यानी हमारी ही शरीर की कोशिकाओं पे अटैक कर देती है। अब ये टारगेट कहाँ पे होते हैं? सो अगर ये ऑटो इम्यून सेल्स ने हमारी थायराइड ग्लैंड पे अटैक कर दिया तो उसको हाशिमोटोस थायराइडाइटिस कहा जाता है। अगर हमारे जॉइंट्स पे अटैक कर दिया तो उसको ऑटो इम्यून आर्थराइटिस कहा जाता है। अगर कभी कभार हमारे स्किन के कलर करने वाले पेशियों पे अटैक कर दिया तो उसको विटिलिगो या सफ़ेद दाग कहा जाता है। अगर इन्होंने हमारे बालों के सेल्स जो होते हैं उन पे अटैक कर दिया, जो रंग बनाने वाले सेल्स होते हैं उन पे अटैक कर दिया, तो उसको ग्रेइंग ऑफ हेयर या समय से पहले बाल सफ़ेद होना कहते हैं। या कभी कभार ये हमारे आँखों में जो स्क्लेरा होता है उसको भी अटैक करती है,
उसको स्क्लेराइटिस या आइरिडोसेक्लेटिस के नाम से कहा जाता है। सो ये अटैक कहीं पे भी हो सकता है, बट कॉमन तौर पे ये अटैक थायराइड ग्लैंड पे होता है, इसलिए इसको ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस कहा जाता है। ऑटो इम्यूनिटी इज़ बाय एंड लार्ज कंट्रोल्ड बाय योर जीन्स। बहुत सारे ऑटो इम्यून कंडीशंस फैमिलियल होते हैं, तो एक फैमिली के कई सारे मेंबर्स में अलग अलग ऑटो इम्यून कंडीशंस पाए जाते हैं। इसीलिए अक्सर ऑटो इम्यून हाइपोथायराइड के पेशेंट्स में खास करके मदर, मैटरनल और पैटर्नल आंट्स एंड ग्रैंड मदर्स, सो ऑल फीमेल ब्लड रिलेटिव्स में हाइपोथायराइड का कंडीशन पाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। देर आर जीन्स दैट कंट्रोल योर इम्यूनिटी, एंड इफ देर आर म्यूटेशंस, इफ देर आर एरर्स इन दोज जीन्स, यू आर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम दीज ऑटो इम्यून कंडीशंस। एक बार ऑटो इम्यूनिटी शुरू होती है तो इट्स लाइक ए कैस्केड, वो आगे आगे चली जाती है और पेशियों को मार गिराना शुरू रखती है। रेयर इंस्टेंसेस में हम डॉक्टर देखते हैं कि ये ऑटो इम्यूनिटी शुरू होके बहुत जल्दी रुक जाती है और रेयर इंस्टेंसेस में ये रिवर्ट हो सकती है। तो देर आर रेयर इंस्टेंसेस वेयर ऑटो इम्यून थायराइड इज रिकवर्ड completely, but commonly or rather in most of the cases ऑटो इम्यून थायराइड जो है वो आगे चलता जाता है और थायराइड की पेशियाँ सीरियली डिस्ट्रॉय होती जाती है और 70, 80, 90% पेशियाँ जब ख़त्म हो जाती है तभी T3, T4 की मात्रा खून के अंदर कम होती है और आपको थायराइड के लक्षण दिखाई देना शुरू होता है। आजकल इवन दवाई से होने वाले हाइपोथायराइडिज्म की प्रमाण भी बढ़ने लगा है। खास करके अगर आप लिथियम या फिर एम्योडेरोन या फिर कोई पर्टिकुलर एंटी कैंसर दवाइयों पे हो, तो ऐसे लोगों में भी हाइपोथायराइडिज्म बीमारियां बहुत कॉमन पाई जाती है। बट फिर भी मेजॉरिटी लोगों में अभी भी ऑटो इम्यूनिटी ही इस बीमारी का कारण होता है। वेल सेड डॉक्टर यशपाल। ऑटो इम्यूनिटी की बीमारी यानी कि करे कोई और भरे कोई। ऑटो इम्यूनिटी जेनेटिक तो है, लेकिन हर पीढ़ी में ये मैनिफेस्ट होना ये ज़रूरी नहीं है। और एक बात, कई बार देखा जाता है कि थायराइड की बीमारी में पेशेंट खुद को या खुद की लाइफस्टाइल को या अपने पेरेंट्स को दोष देते हैं। ऑटो इम्यूनिटी इज़ प्योरली एक्सीडेंटल, जिसमें पेशेंट ने खुद को या अपने फैमिली मेम्बर्स को दोष देना बिल्कुल गलत है। सो डोंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर योर थायराइड डिसीज़। प्लीज़ टेक हेल्प ऑफ योर डॉक्टर एंड टेक एडिक्वेट मेजर्स इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए और हार्मोन्स की बीमारियों के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल हार्मनी इन हेल्थ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप हार्मनी इन योर हेल्थ। See you in next episode. Until then, goodbye.